आज हम एक चैप्टर लेकर आ गए हैं क्लास 9 का, फिजिक्स का है, जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड मशीन या फिर वर्क एनर्जी एंड पावर। सबसे पहले जानेंगे वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, उसके बाद पावर क्या होता है। वर्क क्या होता है, कह रहे हैं जब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर फोर्स लगाते हैं और ऑब्जेक्ट में कोई डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, W = F × S। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ मास, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, क्या होता है, वर्क। एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, जूल होता है। एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, एक ऑब्जेक्ट था, इसमें 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ गया, कितने मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया, 2 मीटर का। तो फॉर्मूला लिखा, द वर्क इज इक्वल टू F × S। F की जगह 5 न्यूटन, S की जगह 2 मीटर, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 10 न्यूटन मीटर। अगला क्वेश्चन आता है इसके अंदर, व्हेन इज वर्क डन बाय अ फोर्स नेगेटिव। तो आंसर क्या है, वर्क डन बाय अ फोर्स इज नेगेटिव व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स के डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसी बॉडी का, तो उसको क्या कहेंगे, वो बॉडी क्या करेगा, आपका वर्क निगेटिव में कवर करेगा। इसको याद कर लीजिएगा। कभी कभी दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, वर्क डन, वर्क नहीं, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो चेंजिंग होता है उसको क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं। अब देखिएगा, वेलोसिटी 2 होते हैं, एक इनिशियल होता है और एक फाइनल होता है। तो फॉर्मूला बन जाता है, वर्क डन इज कॉल्ड 1/2 m v² - u²। v क्या है, मास, सॉरी v क्या है, वेलोसिटी, m क्या है, मास, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अब चलते हैं एनर्जी। एनर्जी का मतलब होता है एबिलिटी टू डू वर्क। इंसान के अंदर जितनी क्षमता होती है वो काम करता है, उसी को क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। एनर्जी का भी SI यूनिट क्या होता है, जूल होता है। एनर्जी 2 तरह के होते हैं, एक होता है काइनेटिक एनर्जी और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कहां लगता है, जब किसी जमीन पे कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा होगा तब उसके अंदर क्या लगेगा, काइनेटिक एनर्जी लगेगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। m क्या है, ऑब्जेक्ट का मास है, और v क्या है, इसकी वेलोसिटी है। सही बात है। पोटेंशियल एनर्जी, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो उसके अंदर कौन सा एनर्जी लगता है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के अंदर क्या 3 चीजें होती है। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, क्या होता है, mgh। m क्या है, ऑब्जेक्ट का मास है, g क्या है, ग्रेविटी है, जो किसी भी चीज को ऊपर से नीचे क्या करता है, खींचता है। और हाइट क्या, कितनी हाइट से खींचता है उसको क्या कहते हैं, हाइट। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, mgh। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv², पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, mgh। अब यहां आते हैं, वर्क के बाद क्या आ गया, एनर्जी के बाद पावर आ गया। कह रहे हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम, जितना काम किया उसके अंदर जितना समय लगा, एक दूसरे को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, हमारा पावर आ जाएगा। P मतलब पावर, W मतलब वर्क, T मतलब टाइम। पावर इक्वल टू कभी कभी mgh/T हो जाता है, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला अभी लगाया है, क्या है, वर्क का F × S। F की जगह क्या डाल दिया हमने, mg, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट कहां से गिरा, नीचे से गिरा, और h कितने हाइट से, तो पावर इक्वल टू क्या हो जाता है, mgh/टाइम।